हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे संधि की। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं के बारे में देखते हैं प्रश्न को, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को हम हल करेंगे। तो जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वातानुकूल, ठीक है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वात प्लस अनुकूल। ऑप्शन नंबर ए, वात प्लस अनुकूल। अगर आपसे पूछे कि वातानुकूल में कौन सी संधि है तो कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। अगर आपसे पूछे कि स्वर संधि में कौन सी संधि है तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि। आप इसको इस तरीके से आप पढ़ते चले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म प्लस अस्त्र होगा। ठीक है, तो ब्रह्म प्लस अस्त्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस श्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस श्वास। तो अगर आपसे पूछे कि उच्छ्वास में कौन सी संधि है तो उच्छ्वास में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो उच्छ्वास में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद करना है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, तो प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि। स्वर संधि में अगर आपसे पूछे कि इसमें स्वर संधि में कौन सी संधि है तो स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। क्यों? क्योंकि रा, ठीक है, या और वा, ठीक है, इन तीनों के पहले अगर आधा अक्षर आए तो क्या हो जाएंगे ये? तो यड़ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते। ऑप्शन नंबर डी, नमः प्लस ते होगा। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि अगर आपसे बात करें कि नमस्ते में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस तोष। ठीक है, सम प्लस तोष होगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, तो संतोष में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि सत्याग्रह में कौन सी प्रयुक्त संधि है? तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लेख। ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लेख होगा। ठीक है, उत प्लस लेख होगा। अगर आपसे पूछे कि उल्लेख में कौन सी संधि है तो उल्लेख में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो उल्लेख में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि व्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, काव्य प्लस ऊर्मी। ठीक है, काव्योर्मी। ठीक है, काव्योर्मी के सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो काव्य प्लस ऊर्मी, काव्योर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह होगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? तो आपको बताया गया था कि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निरुत्तर, ठीक है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नहीं प्लस उत्तर। तो ये किसमें आ जाता है? तो ये विसर्ग में आ जाता है। ठीक है, तो विसर्ग स्वर संधि में आता, विसर्ग संधि में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनः प्लस भाव। तो मनः प्लस भाव क्या हो जाएगा? मनोभाव। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? तो ये विसर्ग में आ जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे विसर्ग देख रहे हैं तो किस में आ जाएगा? ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा आ का मेल छोटी ई से होता है तो बराबर ए होता है, तो स्वर संधि के किस भेद को
व्यक्त करता है। तो ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये गुण स्वर संधि को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये किस भेद को गुण व्यक्त करता है? तो गुण संधि स्वर संधि को भेद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत प्लस चरित, ठीक है, सत प्लस चरित सच्चरित का संधि का किस संधि का उदाहरण है? तो सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अद्धा प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो अधोगति, ठीक है, यहाँ पे आपको विसर्ग दिख रहा है तो ये किसमें आ गया? ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत प्लस हार, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परि प्लस आवरण होगा। ठीक है, परि प्लस आवरण होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन होगा। ठीक है, पौ प्लस अन होगा। ठीक है, तो पवन किस में आता है? तो स्वर संधि में आता है। ठीक है, स्वर संधि के किस भेद में आता है? तो स्वर संधि के, ठीक है, अयादि संधि में। ठीक है, अयादि संधि में, अयादि संधि में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अगर है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यथार्थ, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में स्वर संधि है। तो स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि में यहाँ पे बड़ा का मात्रा लगाया है, तो यहाँ पे कौन संधि है? तो ऑप्शन नंबर है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस आमित्र। ठीक है, विश्व प्लस आमित्र होगा। ठीक है, तो विश्वामित्र में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। ठीक है, तो विश्वामित्र में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आपको हेल्पफुल लगा हो कि हाँ लग रहा हो कि हाँ आपके समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, कंटिन्यू सुबह शाम को आपको 7 बजे वीडियो मिलती रहे।